2022-23 का मॉडल हिंदी का माँ सरस्वती अनमोल कोचिंग शिक्षण संस्थान के माध्यम से मैं मनोज कुमार आपको अवगत करा रहा हूं कि 2022-23 में अभी तक आप अप्रैल से पढ़ते आ रहे हैं और अभी आपको पढ़ना क्या चीज़ है और क्या क्या अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, क्या बाकी है, इसके बारे में आज मैं आपको बता दूंगा। और परीक्षा में कौन सा प्रश्न कई नंबर पर अंकित होंगे ये भी आप आज हमारे माध्यम से आप जान जाएंगे। तो जैसे किसी भी पेपर को लिखने से पहले आपके दिमाग में यह तय हो जाना चाहिए कि पेपर में आएगी क्या क्या चीज। ठीक, पेपर में जो जो चीज आएगी और क्या चीज अभी तक हम नहीं पढ़ने पाए हैं उससे पहले आप जानकारी प्राप्त कीजिए। इसके बाद उसके अनुसार आप अपने पेपर को तैयारी करेंगे जिससे कि आप एक अच्छे खासा नंबर से ऊपर चढ़ सकते हैं। जिसमें पहला नंबर में आपको देखने को मिलेगा कि हिंदी गद्य का इतिहास होगा। ये आपका 5 नंबर के होंगे। प्रत्येक समय यह पूछती रहती है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। कभी युग के बारे में पूछ देगा, कभी आपको सन लिखने के लिए पूछेगा, कभी एक कहानी दे देगा, कहेगा कि इसका कहानीकार कौन है, कभी एक रचना दे देगा, उसका कहानीकार को पूछ लेगा। यह आपका हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास में आएगा जो कि 5 नंबर पर अंकित होंगे। ठीक उसी के बाद दूसरे नंबर पे आएंगे तो पद्य साहित्य का इतिहास होगा, वो भी 5 नंबर का होगा। इसमें भी कभी कभी जैसे भक्ति काल कब से कब तक चला, भक्ति काल का समय अवधि क्या है, या कबीर दास किस शाखा के कवि थे, या रचना दे देगा, पूछेगा कि किसकी रचना है। यह पद्य साहित्य का इतिहास होगा। पद्य साहित्य का इतिहास भी आपका 5 नंबर का होगा। तीसरे नंबर पे आएंगे आप तो हिंदी गद्य का व्याख्या देखने को मिलेंगे। व्याख्या 10 नंबर के होंगे। इसमें जो व्याख्या आपका होगा यह व्याख्या आपको प्रश्न उत्तर करते करते प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आएगी। ऊपर प्रश्न दिया रहेगा, उसी में से गद्यांश में से पढ़ के उसको व्याख्या देने होंगे। कहीं कहीं व्याख्या करने के लिए आप उसमें रेखांकित किया हुआ रहेगा। उस रेखांकित के माध्यम से जितने रेखांकित किया रहेगा अंडरलाइन उतना ही का व्याख्या लिखना है, न कि बल्कि पूरे का व्याख्या जितना गद्य लिखा रहेगा उतना का व्याख्या लिखना है। ये आपका गद्य का व्याख्या। सेम वही काम प्रश्नोत्तर नंबर 4 में होंगे। प्रश्नोत्तर 4 नंबर में भी आपका 10 नंबर का व्याख्या आएंगे, लेकिन व्याख्या ने इसको प्रश्न उत्तर के माध्यम से ही आपको क्या करना होगा, उसका आंसर को देना होगा। इसके बाद 5वां नंबर पे चलते हैं तो हिंदी गद्य का जीवन परिचय होंगे। इसमें 3 जीवन परिचय देखने को मिलेगा आपको, क ख ग करके, लेकिन उसमें से किसी एक का जीवन परिचय आप लिखेंगे और वह जो एक का जीवन परिचय लिखेंगे वह 5 नंबर का होगा। इसको लिखने के लिए कम से कम आपका 1.5 पेज से कम आपकी नहीं होगी। कम से कम 1.5 पेज लिखेंगे और 1 पेज और 1.5 पेज से कम कोई नहीं लिखेगा। और 1.5 पेज से अगर कम भी लिखे तो कम से कम 2 पेज यानी 1 पन्ना तो होगा ही। ये आपका 5 नंबर का होगा गद्य का जीवन परिचय। सेम वही काम हिंदी पद का भी जीवन परिचय आपका 5 नंबर का होगा। इसके बाद अगला जो आप कथा भारती को जो पढ़ते हैं तो कथा भारती से एक कहानी लिखने के लिए आएंगे। ठीक, चाहे जो भी कहानी आ जाएगा तो कहानी के माध्यम से आपको एक 5 नंबर का मिलेगा। इसके बाद अगला नंबर आते हैं तो खंड काव्य आएगा। खंड काव्य भी आपका कई नंबर के होंगे, मात्र 5 नंबर का होंगे। इसलिए प्रिय बच्चे, आज आपका यह जो खंड क था, खंड क में मात्र ओनली वन आपको 7 प्रश्न ही देखने को मिलेंगे। 7 प्रश्न कई नंबर पे आएंगे और कौन प्रश्न कई नंबर का होगा वो आपको मैंने आज यहाँ पे लिख कर आपको दिखा चुका हूँ। इसके बाद खंड ब जब आते हैं, जो आप अनिवार्य संस्कृत पढ़ते हैं, खंड ब में अनिवार्य संस्कृत और आपका व्याकरण, एक खंड ब में 50 नंबर अंकित होते हैं। तो खंड ब में जो आपका 8वां का जो क नंबर होगा वह अनिवार्य संस्कृत जो पढ़ते हैं, वो अनिवार्य संस्कृत की जो गद्य की व्याख्या होगी वह 7 नंबर का होगा। अब इसमें आपको ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलेंगे कि इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए, उसमें पूरा आपको गद्य का पैराग्राफ लिखा हुआ रहेगा और गद्य का पैराग्राफ जो लिखे हुए रहेंगे उस गद्य की पैराग्राफ को आपको देखकर यह समझ लेना है कि किस पाठ से लिया गया है, उसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद आप लिखेंगे। ठीक, यह 2 थे आपका गद्य का व्याख्या आएगा अथवा करके आएगा।
जो आप उससे आसान पढ़ेंगे उसको आप लिखेंगे। इसके बाद जो आपका ख आएगा, ख में जो आपकी पद की जो व्याख्या होगी, ठीक, पद का व्याख्या के लिए जो पद का व्याख्या होगा, पद का व्याख्या भी आपका 7 नंबर का होगा और उस पद का व्याख्या में भी 2 होंगे। एक पद का व्याख्या लिखना होगा और जो कि आपका 7 नंबर पर वो भी अंकित रहेंगे। इसमें भी कोई आपको रेखांकित अंश नहीं देखने के लिए मिलेंगे, आपको बेकायदे उसमें संकेत, संदर्भ और हिंदी अनुवाद करके लिखना होगा। ऐसा कोई मत शून्य व्याख्या डाल देंगे, क्योंकि संस्कृत का जो होता है उसमें व्याख्या नहीं होती, उसमें क्या होता है, हिंदी अनुवाद होते हैं। इसके बाद ये भी 8वां नंबर के बाद 9वां नंबर में आएंगे तो संस्कृत में 2 प्रश्न उत्तर लिखने होंगे, वह 4 नंबर का होगा। आएगा 3 या 4 प्रश्न आपका आएंगे, 3 या 4 प्रश्न में आपको केवल 2 ही प्रश्न का उत्तर लिखना होगा, जो 2-2 नंबर पर अंकित होंगे और वो आपको कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का होगा। इसके बाद 10वां नंबर में आएंगे तो जो हम रस छंद अलंकार लिख दिए एक ही में कमा कर करते जगह के अभाव के कारण, वहां आपको वह क ख ग देखने को मिलेंगे, यानी 10 का क मिलेगा, ख मिलेगा और ग मिलेगा। तो रस और ये छंद और ये अलंकार, यह रस छंद अलंकार मिलकर आपको मात्र 6 नंबर मिलेंगे। इसके बाद आपका 11 नंबर पे आते हैं तो आपका निबंध चलेंगे। निबंध जो होगा आपका 9 नंबर पे होगा, सीधे इस पे 1 नंबर कम, 2% अकेले निबंध लेके तैयार है। इसके बाद अगले नंबर पे आपने चखना चाहते हैं तो 12 का जो क आएगा, क में आपका संधि होंगे, संधि भी आपका 3 नंबर का होगा, 3 ठे दिया रहेगा, या तो कभी कभी संधि विच्छेद करने के लिए पूछता है, या कभी संधि विच्छेद अगर आपको करने के लिए नहीं मिलेगा तो संधि किया हुआ रहेगा। 2 गो में से एक ठे कभी कभी पूछते रहता है, संधि विच्छेद पूछ लेता है, संधि विच्छेद कीजिए, या संधि विच्छेद दिया रहता है, कहता है कि कौन सी संधि है। इसके बाद ख में आएंगे तो समास आपका आएगा, समास आपको मात्र 2 ठे समास आएंगे, 2 नंबर का होगा। अब समास में भी आपको समास तो 6 होते हैं, लेकिन किताब में आपका 3 समास दिया हुआ है, 3 समास में से तीनों समास आपको बता दिया गया है, उसमें जो आसान लगेगा आप देख लीजिएगा, 2 ही नंबर का समास आएगा, ज्यादा नहीं आएंगे। इसके बाद 13 नंबर के क में आते हैं तो 13 नंबर का क आपका शब्द रूप होगा। शब्द रूप एक बार नहीं कई बार याद करने का विधि मैं आपको बता चुका हूँ। जो शब्द रूप होंगे वह 2 नंबर का होगा। कभी कभी इसमें पूछ देता है कि आत्मना की विभक्ति एवं वचन बताइए, या पूछ देगा कभी कि आत्मा शब्द रूप का 5वीं विभक्ति एक वचन में लिखिए, या तो कभी उसके लिख कर पूछता है या तो कभी लिखने के लिए देता है। इसके बाद ख में आएंगे तो धातु रूप आएगा, धातु रूप भी आपका 2 नंबर का होगा। इसके बाद ग में आएंगे प्रत्यय, प्रत्यय आपको उपसर्ग और प्रत्यय एक के बार एक बार बताया गया है, प्रत्यय भी आपका 2 नंबर के होंगे। इसके बाद 6 में जब आएंगे विभक्ति परिचय, जो आपको मैं द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति बताया था, अव्यय प्रत्यय संज्ञा निक्सा हा प्रतिशोक जो विभक्ति परिचय में आपको बताए थे, वह विभक्ति परिचय से आपका 2 नंबर चलेंगे। और सबसे लास्ट प्रश्न आपको संस्कृत में अनुवाद करने के लिए आएगा, वह 4 नंबर का होगा, जो कि आपको हिंदी में लिखा हुआ रहेगा और उसका अनुवाद करना रहेगा। और जो बच्चे सामान्य हिंदी के हैं, ये साहित्य हिंदी के था, जो सामान्य हिंदी के जो बच्चे हैं, तो सामान्य हिंदी के बच्चे में केवल उसका वो जो 13 नंबर या जो दिया गया है उसमें लिखा रहेगा कि सामान्य बच्चे को 13 नंबर नहीं करने हैं, और साहित्य बच्चे को उसमें लिखा रहेगा कि 14 नंबर, 1 नंबर आगे पीछे करके देखता है, देख लीजिएगा। आपको जो ये विभक्ति परिचय वगैरह है यह संभव नहीं मिलेगा, वहां आपको देखने को मिलेंगे क्या, मुहावरा मिलेगा, लोकुतिया मिलेगा, ठीक, अनेक शब्दों का एक शब्द मिलेगा, विलोम शब्द मिलेंगे, ये शब्द उसमें आपको नोट में वहां लिखा हुआ रहता है। और जो हमारे साहित्य के भी जो बच्चे हैं वो भी ध्यान देंगे, ऐसा नहीं कि आप एक तरफ से मारते जाएंगे, आपको यह ध्यान देना है कि शब्द रूप हमको लिखना है, धातु रूप लिखना है, प्रत्यय लिखना है और विभक्ति परिचय लिखना है। तो इस तरह से प्रिय बच्चे आज 2022-23 का जो मॉडल थी हिंदी का, इससे पहले मैं पिछले सत्र में भी एक बार कक्षा 10 का लॉन्च किया था, कक्षा 12 की लॉन्च करने वाले जो भी थे या तो एक बार लॉन्च किए हैं, मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, और अगर नहीं भी देखे होंगे तो पुनः मैं आज कक्षा जो 12 के जो मॉडल पेपर 2022-23 के थे उसको मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ, मेरे चैनल पर भी आप जाकर उसको देख सकते हैं। सर